हाय हेलो एवरीवन दोस्तों। तो आज मैं उपस्थित हूं एक नया वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो जनधन अकाउंट है वो जनरल सेविंग अकाउंट में कैसे बदलेगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और नए नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए हम लोग सीधे चलते हैं वीडियो पर। आज हम आपको बताएंगे कि जनधन अकाउंट को जनरल सेविंग अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करना है और इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बहुत तेज़ी से जनधन खाते खोले गए। इसका परिणाम यह हुआ कि करोड़ों की संख्या में नया खाता खुला, लेकिन इन खातों में बहुत सारी सुविधाएं नहीं दी जा रही है, जिसके चलते लोग क्या कर रहे हैं, जनधन अकाउंट को जनरल सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं। और मैं ये आपको बता दूं कि वो जो जनधन अकाउंट है उसको आप जनरल सेविंग अकाउंट में लोग क्यों ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, इसके मैं कुछ डिमेरिट पॉइंट के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो शुरू में जो आपको जनधन अकाउंट खुलवाते थे तो वहाँ आपका पासबुक जो था वो देरी से मिलता था, एटीएम भी देरी से मिलता था, और उस जनरल ये जनधन का जो खाते हैं उसमें आप सीएसपी से अगर जाइएगा तो 20,000 से ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते हैं, उसमें भी अगर आपका 20,000 पर डे वाला अकाउंट है तब। और आप एटीएम से जाइएगा तो मात्र 10,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं। उसके साथ साथ आपका जो है वो जनधन अकाउंट में चेक बुक नहीं दिया जाता है और ना ही आप चेक जमा कर सकते हैं। तो यही सब ढेर सारे डिमेरिट पॉइंट है जिससे के कारण कस्टमर को बहुत ही परेशानी होती है, तो इसके लिए वो अपना अकाउंट को सेविंग अकाउंट में चेंज करवाना चाहते हैं। तो आइए हम आपको देर न करते हुए बताते हैं कि उसको कैसे चेंज करना है। तो इसमें कुछ स्टेप हैं, उस स्टेप के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, जनधन खाते को सेविंग अकाउंट में आपको कैसे ट्रांसफ़र करना है। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट है कि आपको मेन ब्रांच में जाना है और जहाँ से आपका जनधन अकाउंट खुला हुआ है वहाँ जाके आपको सबसे पहले अपना जनधन खाता बंद करना है। जनधन खाता बंद करना, दूसरा जो है उसमें आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड का आपको फ़ोटोकॉपी लेकर के जाना है, जो कि आप जनधन अकाउंट खुलवाए हुए थे उस समय आपने अटैच किया था आधार कार्ड, उसको लेके जाना है। तीसरा जो है जनधन खाता का जो खाता संख्या है और सीएफ और आईएफएससी आप अपने एक कागज़ पर लिख कर ले जाइए और आप 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर के जाइए। इन सारी चीज़ों को ले जाने के बाद आप अपने बैंक में जाइए और वहाँ जाने के बाद आप मैनेजर को पास एक फॉर्म लीजिए नया अकाउंट खोलने का। उस फॉर्म में आप उसको फिलअप कर दीजिए सारी चीज़ और उसके बाद वो मैनेजर के पास जमा कर दीजिए। यानी कि आपका जो पुराना वाला अकाउंट है उसी अकाउंट नंबर पर आपका नया सेविंग अकाउंट खुलेगा, वो ले जाके आपको मैनेजर के पास दे देना है। उसके साथ ही आपका नया अकाउंट खुल जाएगा। यही बहुत ही आसान तरीका है। और अगर आप सेम ब्रांच में खुलवाना चाहते हैं तो ये आपका प्रोसेस है, लेकिन अगर आप वहाँ से किसी और जगह ब्रांच में जाना चाहते हैं, कि कहीं और जगह जाना चाहते हैं अपना जनरल से जनधन खाते को चेंज करके, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला स्टेप तो वही है कि सबसे पहले आपको खाता बंद करवाना पड़ेगा जिस ब्रांच में आपका जनधन खाता है। और उसके बाद दूसरा स्टेप जो है कि आप सबसे पहले वहाँ पे आप एक फॉर्म लीजिए, फॉर्म भरने का। उसके बाद आधार कार्ड का और पैन कार्ड का जेरॉक्स लगा दीजिए उस फॉर्म में। और उसके बाद जो तीसरा जो स्टेप है कि आपका जो वो जनधन खाते का जो अकाउंट नंबर है सीएफ है और आईएफएससी सेम वो आप लिख के लेकर जाइए। और चौथा जो स्टेप है आपका वो ओरिजिनल आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लेकर के जाइए। और पांचवा जो स्टेप है कि आपका जो वो फॉर्म है वो आप मैनेजर के पास जमा कर दीजिए और उसके बाद आपका नया अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, तो मैनेजर के पास जमा करना है। किस मैनेजर के पास? जहाँ पर आप नया खाता खुलवाना चाहते हैं, यहाँ कि जिस भी आप ब्रांच में जाने के बाद खुलवाना चाहते हैं। इसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि जब तक आप वो नहीं करवाइएगा आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। यानी कि मैं आपको सीएफ के बारे में बता रहा हूँ। आपके जो पासबुक है उस पर एक सीएफ लिखा रहता है, आप ठीक से गौर करके देखिएगा तो सीएफ हर एक पासबुक पर लिखा होता है। उस सीएफ को आपको ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा। इट मीन्स कि आप जिस भी ब्रांच में आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं वहाँ आपको पुराने बैंक से वहाँ उस बैंक में आपको सीएफ ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पुराने वाले बैंक के पास जाना पड़ेगा और वहाँ पे मैनेजर को आपको एक फॉर्म फिलअप करके देना पड़ेगा, जिस फॉर्म का प्रारूप मैं आपको स्क्रीन पर डाल दे रहा हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरह का प्रारूप है। इसमें आपको जो जो लिखा गया है ऐसे ही आपको एक सादे कागज़ पर लिख देना है और जहाँ जहाँ ब्लैंक लिखा हुआ है वहाँ उसमें आप अपने तरफ से भर दीजिए जो जो मांगा जा रहा है। और उस भरने के बाद आप मैनेजर के पास जमा कीजिए। मैनेजर के पास जमा करते हैं आप बोलिए कि मुझे सीएफ ट्रांसफ़र करवाना है और उस बैंक का नाम बताइए और वहाँ का एफआरसी कोड बताइए। वहाँ पर आपका सीएफ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जो ही आपका सीएफ ट्रांसफ़र किया जाएगा उसके बाद आप
उस बैंक में जाइए जहाँ आप खाता खुलवाना चाहते हैं, और मैनेजर के पास जितनी भी सारे डॉक्यूमेंट मैंने बताया है, सारा डॉक्यूमेंट और फॉर्म ले करके आप नए खाते खुलवा सकते हैं। यही थी सिंपल प्रोसेस। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।